हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द मिस्टीरियस नॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट किस तरह से वर्क करते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी पूरी बॉडी इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी का न्यूरॉन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इनकी संख्या मिलियंस में होती है। ये मिलियंस न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं जो हमारी बॉडी को सिग्नल से भेजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, और सेकंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर मेन नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के कार्य क्या है। पहला, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। केंद्रीय नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच खांचों में होती है, को कंट्रोल करता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से पूरे शरीर में फैला होता है। दिमाग से बहुत सारी जालीनुमा धागे जैसी नसें निकलती है जो दिमाग से होती हुई पूरे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए फैली हुई होती है। दूसरा, पेरिफेरल यानी परिधीय नर्वस सिस्टम होता है, जो शरीर की लाखों नसों को स्पाइनल कॉर्ड तथा शरीर की मांसपेशियों से जोड़ता है। वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कुछ इसी तरह का जाल हमारे शरीर में फैला होता है। परिधीय तंत्र तुरंत रिफ्लेक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जब भी हमें झटका लगता है तो हमारा हाथ जल्दी से अपने आप ही पीछे की तरफ हट जाता है, या जब भी हम कभी कांटे के ऊपर पैर रखते हैं तो तुरंत ही हमारा पैर अपने आप ही ऊपर की ओर हट जाता है। यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट हमारा ब्रेन होता है, जो तंत्रिका को सिग्नल्स भेजता है। कुछ इसी तरह से ब्रेन के द्वारा सिग्नल्स न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। हमें प्रकृति से इतना कुछ मिला है जिसका हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वो सब हमारे सामने है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर में जो लाखों न्यूरॉन्स जुड़कर एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, वो आखिर में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। न्यूरॉन्स की अपर भाग को सेल बॉडी कहते हैं, मिडल भाग एक्सॉन कहलाता है और लास्ट का भाग साइनेप्स कहलाता है। कुछ इस तरह से ब्रेन सिग्नल्स न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लास्ट का पार्ट साइनेप्स अन्य न्यूरॉन्स का पहला पार्ट जो सेल बॉडी होता है उससे जुड़ा होता है, जो आगे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है। और इसी तरह से सभी न्यूरॉन्स से सिग्नल पास होता है।
और फिर लास्ट में न्यूरॉन्स बॉडी के ऑर्गन्स के टिश्यू से जुड़ा होता है जो उन्हें सिग्नल ट्रांसमिट करता है। और फिर जैसा हमारा ब्रेन चाहता है, यानी जिस ऑर्गन को हिलाना चाहता है या जिससे काम करवाना चाहता है, वह अंग ठीक उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है जैसा हमारा ब्रेन उसे सिग्नल भेजता है। और यह प्रक्रिया सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी सेम तरह का फंक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।